नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। पिछले 1 महीने से मैं आपके साथ नहीं आ पाया हूँ। कुछ पर्सनल रीज़न्स, फैमिली रीज़न्स थे, हेल्थ इश्यूज़ थे और साथ ही साथ एक छोटा-सा मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण से मैं मार्केट में आपके साथ नहीं आ पा रहा था। एंड उससे बड़ा रीज़न था कि मुझे मार्केट में कहीं न कहीं बैंकिंग ब्रोकर से स्विच होके मेन ब्रोकर की स्ट्रीमलाइन पे आना था। डिस्काउंट ब्रोकर नहीं, मेन ब्रोकर की स्ट्रीमलाइन पे आना था। अगर आप चाहते हैं मेन ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर के फ़ायदे और नुकसान देखने का, तो आप ज़रूर देख सकते हैं। मैं उसके लिए भी एक वीडियो आपको बना के दूंगा, जिसमें सारे मेन ब्रोकर्स वर्सेस डिस्काउंट ब्रोकर में आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, क्या नहीं मिलती हैं, कितनी ब्रोकरेज आप ज़्यादा देते हैं और ज़्यादा देने में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है। इसके लिए मैं बहुत ही जल्द आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगा। बट फिलहाल अगर मैं बात करता हूँ, तो शुरुआत करता हूँ अभी मैं आपके साथ नुवामा वेल्थ के साथ। ये देखिए, ये नुवामा वेल्थ है। नुवामा वेल्थ के साथ यहाँ शुरुआत कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर नुवामा वेल्थ के साथ काम स्टार्ट किया है और नुवामा वेल्थ के साथ बहुत सारे प्लस पॉइंट है। इस प्लस पॉइंट में नंबर 1, आप ये स्क्रीन देख रहे हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है, उसको जो स्क्रीन चाहिए, ये आपको बिल्कुल वैसी स्क्रीन देखने मिलती है। बाकी मार्केट में अगर आप देखना चाहें, तो आप डिस्काउंट ब्रोकर्स के पास जाते हैं तो आपको बेसिक सी एक छोटी सी स्क्रीन देखने मिलती है। बट अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे एज अ प्रोफेशनल आपको पूरी स्क्रीन देखने मिलती है। सेम आपको यहाँ पे आपको अगर देखना है, तो NSE, BSE, CDS, NFO, BFO और इंडेक्स ऑप्शंस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन एट अ टाइम एक ही ग्लांस पे आपको सब मिल जाती है। आप चाहें तो अपनी होल्डिंग्स के हिसाब से या मार्केट वॉच के हिसाब से आपको जो भी अपना सेट करना है, उस हिसाब से अपनी स्क्रीन सेट कर सकते हैं। बेनिफिट्स इसके मैं आपको बता दूं, सबसे बड़े बेनिफिट्स इस पे जो आपको मिलेंगे, वो मिलेगा आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जिसको हम बोलते हैं मार्केट में हाई लो। अगर आप देखते हैं तो मार्केट में, लाइव मार्केट में, कि कौन सा स्टॉक्स क्या हाई बना रहा है, क्या लो बना रहा है, बुलिश है, बेयरिश है, डे हाई, वीक हाई, आपका मंथ हाई, 52 वीक हाई, ओपन इंटरेस्ट और रेजिस्टेंस 1 2 3 ब्रेक करता है अकॉर्डिंग टू फिबोनाची। तो वो आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं। सेकंड, अगर हम बात करते हैं, तो इसमें इतने सारे फीचर्स अगर आप देखने जाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं रिसर्च रिपोर्ट के साथ साथ सीजनैलिटी एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं, तो सीजनैलिटी एनालिसिस में अगर आप देखेंगे, तो ये आपको दिखेगा कोई भी स्टॉक्स का या इंडाइसेस का। चलिए अगर हम इंडाइसेस का देखते हैं, सीजनैलिटी एनालिसिस इन फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, तो नवंबर में अगर आप गौर से देखें, तो आपको क्या दिखेगा, निफ्टी सबसे ऊपर है। निफ्टी 50 ही देख रहे हैं हम यहाँ पे। निफ्टी में देखिए, आपको एवरेज यहाँ पे 24 में 2024 पे आपको यहाँ पे मार्केट ने 2.3% दिया था। 23-22 में 5%, 4%, 3.9% का यहाँ पे लॉस था। बट कोविड के टाइम पे आपको रिकवरी देखने मिली थी। और ये इस तरीके से आप किसी भी सेक्टर और किसी भी चीज़ का एनालिसिस देख सकते हैं, सीजनैलिटी मंथ वाइज, और आप स्टॉक वाइज भी देख सकते हैं। देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बाद अगर हम देखते हैं, निफ्टी में भी हमें कहीं ना कहीं थोड़े मिक्स क्यूज मिल रहे थे। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे बड़े बड़े मूव्स आते हुए दिखते हैं नवंबर मंथ पे। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं और हमें यहाँ पे बड़े बड़े मूव्स के लिए छोटे छोटे प्रॉफिट निकालने में फ़ायदा मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर आप चाहते हैं इन सब में ट्रेड करना और इन सब को एक बार ट्रेड करते हुए देखना और इन सारी चीज़ों को एक बार समझना है कि कैसे ये हो सकता है, तो आप प्लीज़ स्क्रीन में फ्लैश होने वाले QR कोड को आप स्कैन करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे देंगे, जिसके थ्रू अपने अकाउंट ओपन करके सिर्फ और सिर्फ, अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं, अगर आप प्रो ट्रेडर्स में अपने आप को काउंट करते हैं, तो 5 रुपीज़ पर लॉट के साथ आप मार्केट में यहाँ पे अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप देखेंगे, लॉट साइज़ बढ़ रहा है। 5 रुपीज़ पर लॉट और 20 रुपीज़ पर ऑर्डर्स के जो क्या बेनिफिट और क्या लॉसेस होने वाले हैं नवंबर के बाद, मैं इस पर भी एक छोटा सा वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। बट अगर आप मेन ब्रोकर के साथ जाते हैं, सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो दोस्त थोड़ा सा तो देना पड़ेगा। माइक्रोमैक्स का फ़ोन आपको 10,000 रुपये मिल जाएगा, और उसी साइज़ की स्क्रीन का फ़ोन, 6.7 इंच की स्क्रीन साइज़ का फ़ोन आपको 1,50,000 रुपये ही मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि आपको क्या क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी चाहिए तो बॉस थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा, बट वो पैसा आपको वर्थ होता है आपके लिए। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बेनिफिट भी देती है। आते हैं अब हम सीधे मार्केट पे। मार्केट पे देखते हैं, तो मार्केट पे हमें क्या देखने मिला है। चलिए डेली चार्ट देखते हैं, कितना मार्केट गिर गया। यहाँ पे अगर हम डेली चार्ट पे मार्केट को देखें, तो हमें टॉप से अभी तक मार्केट ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 10% गिरता हुआ दिख रहा है। तो क्या है, 10% मार्केट का करेक्शन हो गया पूरा, या फिर मार्केट में अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी का अगर हम देखें फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी टॉप टू रिसेंट लो की अगर हम बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 8%। क्या मार्केट ने करेक्शन पूरा कर लिया, कि मार्केट के लिए यहाँ पे करेक्शन और बचा हुआ है? तो हम देखते हैं उसके बारे में क्या हो सकता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं
तो मार्केट में बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी में एक बहुत मेजर आपको सपोर्ट मिलेगा, वो मिलेगा आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं 49,600 के आसपास, इस लेवल के आसपास मिलता है। तब हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट में हमें यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपनी पोजीशंस में क्या लेना है या क्या लेना है। अगेन अगर हम बात करते हैं तो मार्केट अगर यहाँ से 53,400 को ब्रेक करता है तो भी हम मार्केट में यहाँ पे बाई की पोजीशंस पे ध्यान दे सकते हैं। निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी में हमारे लिए मेजर सपोर्ट जो निकल के आएगा वो निकल के आ रहा बहुत नीचे 22,710। बट अगर हम बात करते हैं तो 23,500 का लेवल भी एक ऐसा लेवल है जिस लेवल के आसपास अगर आपको मिलता है तो हम मार्केट में यहाँ पे अपनी पोजीशंस बाई की तरफ क्रिएट कर सकते हैं। वहीं अगर मार्केट अब अगर निकलता है यहाँ पे 25,500 के ऊपर, 450, 460, 470 के ऊपर, तो फिर मार्केट नए हाई बनाएगा, फिर नहीं रुकेगा। तो ये तो बात हो गई हमारी मार्केट में थोड़े से बड़े मूव के लिए जो हमने पिछले कुछ दिनों में गंवाया है या इस मूव को कैप्चर नहीं कर पाए। सिंपली आते हम सीधे यहाँ पे मार्केट में 5 मिनट के चार्ट पे। देखिए यहाँ पे इस वीक की येलो लाइन लगा के रखी हुई है। इस हिसाब से मार्केट में अगर नीचे आना है तो 24,000 के नीचे मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पे सेल की पोजीशंस बनाएंगे और मार्केट में जो हमारे टारगेट्स होंगे वो होंगे हमारे यहाँ 23,860 और 23,776। इन लेवल्स के लिए मार्केट में जनरली हम यहाँ पे अपनी पोजीशन सेल की तरफ बना सकते हैं। एक चीज़ को और ध्यान रखिएगा मार्केट में, आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट में जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो अचीव हो जाता है। सेकंड टारगेट के लिए ब्रेव हार्ट रखें विथ स्टॉप लॉस ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट। कॉस्ट टू कॉस्ट के स्टॉप लॉस के साथ आप कर सकते हैं। वहीं अपसाइड की बात करते हैं तो 24,411 का लेवल है जिसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पे बाई की तरफ ध्यान देंगे। 538 और 621 इन लेवल्स के लिए मार्केट पे हम एक बार यहाँ पे बाई की पोजीशंस पे ध्यान दे सकते हैं। मार्केट को अगर हम किसी और एंगल से देखें, किसी और तरीके से देखें, तो मार्केट को देखने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मार्केट हमें यहाँ पे क्या दिखाना चाहता है। तो चलिए मार्केट को अगर हम देखते हैं कि मार्केट अभी यहाँ से किस लेवल पे और किस डायरेक्शन में जा सकता है, तो हम मार्केट को अगर एक बार हम फ्यूचर निफ्टी की जगह आते हैं, फ्यूचर निफ्टी में देखते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, थोड़ा सा बड़ा व्यू देखना है। इट मीन्स 75 मिनट्स का चार्ट हम देख रहे हैं। मार्केट में सपोर्ट कहाँ मिलेगा, ये देखिए आपके लिए ये सपोर्ट लाइन है। ये सपोर्ट लाइन के आसपास अगर मार्केट आता है, यहाँ से मार्केट अगेन अगर बाउंस लेता है तो फिर मार्केट इस बार नहीं रुकेगा। मार्केट अगर यहाँ से बाउंस लेके फिर अगर कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है और लेवल निकालता है, क्या लेवल निकालता है, 24,500 का लेवल निकालता है, या फिर हम बोले 24,550 का लेवल निकालता है, तो फिर मार्केट यहाँ से आपका नहीं रुकने वाला है, फिर नए हाई की तरफ जरूर जाएगा। वहीं अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। इस लेवल को क्या बोलेंगे हम, ये बोलेंगे हम 23,450 के आसपास का लेवल। इस लेवल तक मार्केट अगर आता है तो फिर हम एक बार ध्यान देंगे कि मार्केट में पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है और हम यहाँ से मार्केट में नीचे की तरफ जा सकते हैं। अगर इन लेवल्स को डिफाइन नहीं किया तो हमारे लिए अगला लेवल क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा ये क्या लेवल है, 22,500। बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी अगर आप यहाँ पे इस लेवल के आसपास बाई के लिए देखते हैं तो 22,500 आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। यहाँ पे आप बाय करके मार्केट में अपनी सिचुएशंस और अपनी पोजीशंस को अच्छे से यहाँ पे और बढ़ा सकते हैं, या फिर आपको जिस तरीके से मार्केट अपनी पोजीशंस क्रिएट करनी, चाहे वो आपकी ऑप्शंस में हो, फ्यूचर्स में हो या स्पॉट पे हो, आप उस हिसाब से अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपनी पोजीशंस ले सकते हैं। इंट्राडे के हिसाब से देखते हैं। इंट्राडे के हिसाब से अगर आप मार्केट को देखें तो इंट्राडे के हिसाब से थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है मार्केट, क्योंकि इस लेवल पर रेंज छोटी होती जा रही है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे, चलिए मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। अगर यहाँ से अगर आप इसको ड्रॉ करके इस तरीके से देखते हैं, वैसे इसको ड्रॉ इस तरीके से नहीं किया जाता है, बट अगर आप देखें तो मार्केट यहाँ पर लोअर एंड पे आपको एक तरीके से ट्राइंगल का पैटर्न बनाते हुए दिख रहा है। तो इस पैटर्न के हिसाब से मार्केट ने अगर इस लेवल को ब्रेक किया, क्या है ये लेवल, 24,150 को ब्रेक किया, तो नीचे आने के चांसेस संभावना ज़्यादा है। बट मार्केट यहाँ से अगर 24,300 के ऊपर अगर जाता है तो हम मार्केट में हम ऊपर अच्छी खासी तेज़ी देखेंगे, जो कि मार्केट में हमें यहाँ पे सबसे पहले 24,400 और इसके बाद हम अगर ऊपर की बात करते हैं तो 24,500 तक के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं मार्केट में, अगर मार्केट ने 24,300 को ब्रेक किया तो। वहीं 150 के नीचे आता है तो हमारे छोटे टारगेट्स निकल के आएंगे। फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा हमारा 24,080 का। सेकंड टारगेट की बात अगर हम करते हैं तो सेकंड टारगेट हमारा निकल के आ रहा है यहाँ पे 24,030 का। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमें ध्यान देना है यहाँ पे 24,000 के राउंड फिगर पे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन राइटर्स बहुत ज़्यादा बैठे हुए।
और एक बार हो सकता है कि मार्केट में चाहे वो प्रो ट्रेडर्स हो या चाहे कोई भी हो, मार्केट अपनी पोजीशंस को वो एक बार संभालने की कोशिश करेंगे 24,000 के लेवल के आसपास। और अगर टूटता है तो फिर 23,500 का लेवल हमारे लिए इंटैक्ट है, उस हिसाब से हम अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। वही बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की तरफ गौर से देखें आप, तो बैंक निफ्टी में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी यहाँ पे, चलिए हम फ्यूचर बैंक निफ्टी पे आते हैं। फ्यूचर बैंक निफ्टी पे देखते हैं तो हमारे मेजर सपोर्ट कहाँ निकल के आ रहा है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास नीचे, यानी आपकी एक रेंज है ये। इस रेंज की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट हमारा यहाँ पे 51,700 से 51,600, ये हमारा यहाँ पे एक रेंज है। इस रेंज को अगर तोड़ता है, इस सपोर्ट को अगर तोड़ता है, तो फिर मार्केट में हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे पैनिक सिचुएशन पे बैठ के मार्केट में 51,200 और 50,800 तक के लेवल्स को आते हुए देख सकते हैं। वहीं अगर अपसाइड की बात करते हैं तो अपसाइड अगर हम मार्केट में देखें तो ये इस तरीके से आपकी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, मगर हम इस लेवल को ब्रेक करेगा हम नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे इस लेवल को आने की। ये क्या लेवल है हमारा, 52,300। 52,300 के ऊपर मार्केट जाता था, हम यहाँ पे मार्केट में अपनी पोजीशंस क्रिएट करेंगे। 52,300 के ऊपर मार्केट हमें यहाँ पे एक बार 52,500, 750 और मार्केट में हम यहाँ पे 53,000 के भी घर बहुत ईजिली आते हुए दिखा सकते हैं। तो मार्केट में मेक श्योर अगर आपको कोई पोजीशंस बनाने का मौका मिलता है इंट्राडे या पोजिशनल्स, तो झिझकिए मत। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, होने दीजिए। बट मार्केट में आप अपनी पोजीशंस क्रिएट करिए और मार्केट को समझते हुए ट्रेड करिए। फॉल्स ट्रेड मत लीजिए, फोमो में ट्रेड मत लीजिए, और अपनी सारी चीज़ों को संभलते हुए ट्रेड लीजिए और प्रॉफिट में निकलिए। एटलीस्ट बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉफिट में निकलिए, यही मार्केट में आपसे मेरी विनती है। बाकी सब चीज़ें एक तरफ हैं और प्रॉफिट एक तरफ है। अगर आपको प्रॉफिट निकलते आ रहा है, नहीं बिना टेक्निकल बिना फंडामेंटल को देखे हुए, तो बॉस आप बहुत सुखी हैं। देखिए मार्केट में प्रॉफिट लीजिए, 3:30 के बाद बंद करिए मार्केट और अपने आप को जयराम जी की घूमने चले जाइए। एक टारगेट सेट करिए, अगर आपका टारगेट है दिन का 25,000 रुपये का, 25,000 रुपये अगर अपने दिन में कमा लिए हैं तो उसके बाद स्क्रीन को बंद कर दीजिए। अगर आप ये स्क्रीन देखते रहेंगे तो आपका मन लालची है और आपको वो कहीं ना कहीं ट्रेड करवा ही देगा। तो कोशिश करिएगा, अगर आपको कुछ आपका प्रॉफिट हो गया है तो स्क्रीन बंद करके 3:30 के बाद आइए, कल की एनालिसिस करिए और मार्केट पर अपनी पोजीशंस फिर से कल क्रिएट करिए इंट्राडे के हिसाब से। ये तो नहीं हमारी मार्केट में पोजीशंस की बात, बट अगर हम एट लास्ट जाते आते आपसे बोले तो फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। एंड वन मोर थिंग, जो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे QR कोड जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, स्क्रीन में फ्लैश हो रहे QR कोड के थ्रू आप एक बार नुवामा में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन में फ्लैश होने वाले मार्केट मेरे नंबर पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं व्हाट्सएप या फेसबुक के थ्रू, या फिर व्हाट्सएप या फिर डायरेक्ट कॉल करके भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और इसकी इन्फॉर्मेशन मार्केट की आप ले सकते हैं। एट लास्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय